अगर सुनवाई नहीं होगी तो चाहे गिरफ्तारियां हो जाए, जेल हो जाए, गोलियां चल जाए, रोकेंगे। और आप तमाम लोगों के सहयोग से अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में जहां राहुल गांधी जी का टेंट लगा हुआ था कि रात को यहां ठहरेंगे, सारे ठेकेदार टेंट पे जाके बैठ गए, टेंट पे कब्जा कर लिया। ये संगठन की ताकत है। वार्ता हुई, राहुल गांधी जी मिले, डेलीगेशन में मुझे बुलाया गया, तो मैंने एक ही बात कही थी राहुल गांधी जी को। अशोक जी गहलोत साथ थे उनके बगल में। मैंने कहा महात्मा गांधी जी तो शराबबंदी के पक्ष में थे और गहलोत जी कोरोना काल में शराब कम क्यों पिलाई, इस बात पर पूरे राजस्थान की चल अचल संपत्तियां नीलाम कर रहे हैं। उसी दिन अमर सिंह जी राठौड़ अजमेर की नीलामी थी, उनके घर उधर तहसीलदार वो जाने की तैयारी हो रही थी, तो गहलोत जी ने, राहुल गांधी जी ने गहलोत जी की तरफ नजर उठा के देखा तो उसने कहा अब नहीं होगी। तो मैंने कहा आज ही हो रही है अजमेर में। बोलो विश्वास करो नहीं होगी। पेनल्टियों का क्या होगा, 7 दिन में इसका हिसाब किताब करेंगे। नीलामियां रुकी, पेनल्टी 7 दिन में नहीं हुई तो सारे ठेकेदारों ने प्लान बनाया कि दिल्ली कूच करेंगे, तो बहुत कम लोग जा पाए। लेकिन दिल्ली का जो टीवी चैनल का जो हमारा इंटरव्यू, ये शीश राम जी बैठे अलवर वाले और सारे हमारे लोग थे, जब वो इंटरव्यू हुआ तो घंटे में यहां तक घंटियां खुड़क गई। पूरे राजस्थान के ठेकेदारों को 700 करोड़ और ब्याज की छूट मिली। यह आपकी लड़ाई की ताकत थी। इसलिए संगठन बहुत बड़ी चीज है। हम धंधा करने वाले लोग हैं, एक अकेले टुकड़ों में रहेंगे और आपस में लड़ेंगे तो हमें मर जाएंगे, और सरकार से लड़ेंगे तो 100% हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। ये आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है। मैंने कई मीटिंगों में भी जिलों में गया तो उदाहरण दिया। पश्चिमी बंगाल में अभी भिखारियों ने यूनियन बनाई, भिखारियों ने, और यूनियन तो आपने सभी देखी होंगी, सभी चीजों की यूनियन है, लेकिन भिखारियों की यूनियन आपने पहली बार सुनी होगी। तो भिखारियों की यूनियन में क्या तय हुआ है कि 10 रुपए से नीचे भीख नहीं लेंगे। कितनी? अगर कोई भीख नहीं देगा तो आगे भी तय हुआ है, तो वो भिखारी को यूं नहीं कह सकता चल चल आगे चल, नहीं, भिखारी के स्वाभिमान। तो क्या कहेगा भिखारी को, भाई साहब माफ करना, हाथ जोड़, ये कहना पड़ेगा। अगर हाथ जोड़ के ऐसे नहीं कहता, जिसके पास भीख भी नहीं है और ये नहीं कहता है, तो आसपास के मौके पे जितने भी भिखारी रहेंगे वो उसका घेराव करेंगे। जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक वो हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगेगा। भिखारी भी चाहता है कि मेरा स्वाभिमान हो, भीख तो मांग रहा हूं लेकिन मुझे इज्जत मिले। आज ठेकेदारों की किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे RSBCL में जाओ, चाहे डेसी में जाओ, चाहे आबकारी विभाग में जाओ, इज्जत है क्या? इज्जत पहले, इज्जत मिलेगी तब आगे के काम होंगे। इसलिए हमने तय किया है, यूनियन ने, इस प्रदेश में वैसे तो रिश्वत सारे ले रहे टोटली, लेकिन 6 आबकारी अधिकारी ऐसे हैं, जिला आबकारी अधिकारी, जिन्होंने पूरे ठेकेदारों को निचोड़ के रखा। जहां जहां उनको मौका मिला सीट पर उनकी सूची तैयार करी है। 19 आबकारी के CI हैं प्रदेश में, जिन्होंने ठेकेदारों का पूरा खून चूसा है। उनकी यूनियन की तरफ से पर्टिकुलर नाम लिख के हम ACA में उनकी संपत्ति की जांच की मांग करेंगे। हमारा पैसा खा जाए, आराम से सो जाए, और सारा हमें यहां दिखाए, छोड़ेंगे नहीं। ये राणा जी बैठे भरतपुर वाले, एक आबकारी अधिकारी देवीलाल जी गुजर, देवली का हमारा ठेकेदार, उसके घर में औरतों को गाड़ियों में बिठा लिया, घर में 5 लाख रुपए KCC के पड़े थे, उठा के ले गया।
उसकी नैनवा में जब बद्रीलाल जी मीणा की नीलामी हम रुकवा रहे थे, तब देवीलाल जी ने वो वीडियो घर का सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, किस तरीके से हमारे बहन बेटियों के साथ उन्होंने ज्यादती करी। तो उसी रैली में मैंने घोषणा करी थी कि ये पूरी रैली को लेके, ढोल लेके, और जहां भी वो डीओ मौजूद है उसके घर पे जाएंगे और हमारा हिसाब किताब करेंगे, कितना रुपया लूट के लेके आया, पूरे ठेकेदारों का दिलवाऊंगा। तो रात को 11 बजे ये राणा जी बैठे, पूछ लो इनको, इनके फोन से व्हाट्सएप कॉल, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए वीडियो चलते। और 11 बजे इनको बुलाया कि जीवन में कभी किसी ठेकेदार को प्रताड़ित नहीं करूंगा, मेरे बच्चों की परिवार की कसम खाता हूं, इस बार मेरे घर पर रैली लेके मत आओ, मैं पूरे गांव में शहर में जलील हो जाऊंगा। ऐसे माफी मांगी तब हमने छोड़ा, ऐसे थोड़ी हमारे ठेकेदार पे कोई हमला कर देगा। इसलिए आज तय किया कि आप बड़ी संख्या में आप लोग आए हो, तो हमने तय किया है ये जो मांगे लिखी है इसमें एक तो पुरानी मांग है पहले की, कि पहले की जितने भी पेनल्टियां आज तक की 15 तारीख तक की, वो सारी सरकार समाप्त करे। हमने समाप्त लिखा, माफ नहीं लिखा। हम लोगों को शब्दों को भी समझना पड़ेगा। माफी का मतलब है जो गलती करता है वो माफी मांगता है। ये सचिवालय में 24 तारीख को नई पॉलिसी की मीटिंग थी, तो मुझे बुलाया था, तो ये माफी शब्द देख के उन्होंने भी कहा कि यार ये आपने समाप्ति की बात क्यों लिखी है, माफी क्यों नहीं लिखी। हमने कहा साहब आप सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकान खोलने का समय देते हो हम लोगों को, हम 24 घंटे शराब बेच रहे हैं, 24 घंटे हमारे दरवाजे पे कोई भी जाता है, सेल्समैन पूछता कौन सी चाहिए, उसके बाद भी शराब नहीं बिक रही, तो हमारी मेहनत में, हमारे बेचने में कमी नहीं है, सिस्टम में कमी है। तो माफी मांगनी पड़ेगी आपको कि हमने गलत सिस्टम बनाया। हम कह रहे हैं प्लेन के हमारे गलत निकले, इनको समाप्त करो। एक मांग पीछे की, दूसरी एक मांग 2013 में आबकारी आयुक्त ने एक लेटर जारी किया था, उस लेटर की कॉपी मैंने कमिश्नर साहब को दे दी। ग्रुपों में भी लगभग ग्रुपों में आ चुकी है, नहीं आई तो आप भिजवा देंगे। कानून बनाओ आबकारी का, जो जितना इनके लिए उतना हमारे हित में भी है। तो आबकारी एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस का आदमी शराब की दुकान के आसपास भी नहीं जा सकता, एक भी। अगर कोई भारी वहां शिकायत हो गई, कोई स्पेशल जांच करनी है और कोई बहुत बड़ा कोई मामला हो गया, तो कौन जाएगा? डीवाईएसपी से रेंज का नीचे का अधिकारी उसमें जा नहीं सकता, डीवाईएसपी जाएगा, वो भी आबकारी के अधिकारियों को लेके जाएगा। यहां एक सिपाही 3000 वाली बोतल मांग रहा है, अरे सिपाही मांग रहा है। इसलिए हमने कमिश्नर साहब को भी कहा, सचिवालय की मीटिंग में भी कहा कि जो 2013 का आदेश है उसकी पालना अभी से करवाई जाए, वरना हमने तय किया, उसमें एक्ट बना हुआ है, तो किसी ठेकेदार को डरने की जरूरत नहीं है, किसी का हम नाम उजागर नहीं करेंगे। आपके बाद कोई पुलिस वाला आपसे मंथली मांगे, उनको दुकान बंद करवाने का राइट भी नहीं है। 8 बजे बाद आप कह रहे आपकी दुकान बंद करवा सकती है, पुलिस नहीं करवा सकती। उस अधिकारी के खिलाफ हम हमारे यूनियन की तरफ से किसी ठेकेदार पर दिक्कत नहीं आएगी, मुकदमा दायर करेंगे। कानून में जितना कानून हमारे ऊपर लागू है, इतना ही उन पे लागू है।
ये पुलिस के भ्रष्टाचार की बात है। इसलिए पुलिस का उसमें मांग में लिखा है कि पुलिस का जो भी हस्तक्षेप है वो शराब ठेकों पर बिल्कुल बंद किया जाए। दूसरा, आज आप महाकुंभ में आए हो, बाकी तो अपनी व्यवस्था आप कैसे कर रहे हो, जो ज्यादा लूट खसोट कर रहे हो उनकी तो सूची हमारे पास आ गई, तो उसकी तो हम कार्रवाई करेंगे। बाकी इस महाकुंभ में आज आए हो आप, तो इस महीने की किसी ने अगर मंथली आबकारी को दे दी तो उसको आगे के महीने की मंथली रोकनी है। किस बात के लिए? और नहीं भी है तो ये रोकनी है कि हमारे शराब ठेकेदारों का पूरे राजस्थान का महाकुंभ जयपुर में हुआ था, उस कार्यक्रम में हमने सहयोग किया, हम गए, हमारा खर्चा हुआ, हम वहां रुके, इस चीज में हमारा खर्चा हो गया, इसलिए इस महीने की मंथली नहीं देंगे। और आप कोशिश करना, आपने इतनी मंथलियां उनको दी है 2-2, 5-5 हजार की हर सीआई की, आप यूनियन की तरफ से रसीद काटोगे, इनको ये आदत डालनी पड़ेगी कि कार्यक्रम के लिए आप भी सहयोग करो। और अगर फिर आपसे कोई अधिकारी मांगे तो मैं किसी का नाम उजागर नहीं होगा, आप चुपचाप मेरे पास नंबर भेज देना, बात करना मेरा काम है, आपसे नहीं लेना। 1 महीने आगे वाली तो आप फिर आगे आप तय करोगे कब होगी, 1 महीने की जिम्मेदारी मेरी। ये जो मांग पत्र है इसके लिए बार बार न्यूता आ रहा है, समाचार आ रहा है। अभी अपने यहां घोषणा करी भाई हम सीएम हाउस जाएंगे, तो समाचार आ रहा है कि आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, तो हमारी सबकी तरफ से मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्यों भाई, है कि नहीं है? दूसरा, वो कह रहे सरकार को 1 साल हुआ है, वो जश्न मना रहे, कह रहे रंग में भंग पड़ जाएगा। चलो बात मान ली, तो आप क्या हमसे क्या चाहते हो कि आप एक बार सचिवालय में या वित्त भवन में एक डेलीगेशन एक बार चर्चा कर लो, फिर वो बातें हम मुख्यमंत्री जी के पास आपकी तुरंत फैक्स करवा देते हैं, फिर वहां से जो रिप्लाई आता है उसके हिसाब से आपका एक जो शिष्टमंडल जितना भी तय होता है, कितने लोग आप जा रहे हो, तो 5 आदमियों का नाम ले रहे हैं। हमने कहा राज्य कमेटी तो पूरी जाएगी, हमारे संभाग अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और ये सारे, तो अब उस पर भी हम लोगों को चर्चा करनी है। तो पहले मैं तो ये सोच रहा हूं कि कुछ थोड़ा बहुत कल्चर प्रोग्राम चलता रहेगा, खाना उधर चल रहा, चाय कॉफी तैयार है, तब तक एक डेलीगेशन वो बुला रहे हैं बार बार, तो हम भी कोई टकराव की स्थिति में नहीं, कोई हम ये हमारा ये उद्देश्य नहीं कि हम सरकार से भिड़े, लेकिन हमारा कोई रास्ता तो निकले। तो एक बार अगर आप सब लोगों की राय हो जाएगी, हम एक बार आपस में हम भी चर्चा कर लेते हैं, राय हो जाएगी तो वो क्या चाहते हैं, एक बार एक डेलीगेशन उनसे मिल ले। तब तक आप यही हो, ये काम तो अपन बाद में भी कर सकते हैं, जगह अपनी, लेकिन अपना उद्देश्य यह है कि आज इसका हल करवाना है। इसलिए कोई आदमी ये जल्दीबाजी नहीं करे, क्योंकि हमें भी घर छोड़े 1 महीने से ज्यादा हो गया। हम राजस्थान के कोने कोने में गए, सब जिलों में जाने का प्रयास किया, फिर भी कुछ जिले रह गए, कुछ ब्लॉक रह गए, उनके लिए तो मैं माफी चाहता हूं। तो जब 1 महीने से हम सोए नहीं, घर नहीं गए, तो जब समाधान के लिए आए तो हम चाहते हैं कुछ लेके जाए। ये मांगे आपको सबने पढ़ के सुना दी, उस पर लिखी हुई है, सारे ग्रुपों में डाली हुई है। इन मांगों को लेके हम लोगों को चर्चा करनी है। इसलिए आप तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि जब तक वहां से कोई हमारा जवाब नहीं आ जाता, तब तक समाधान की कोई बात नहीं हो जाती। कोई स्थायी वहां से ये अपने को लगे नहीं कि भाई आज हमारा काम होगा, तब तक हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। पहले सरकार से प्यार से कर लें, फिर नहीं माने तो, क्योंकि हमारा विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। तो जब विभाग में कोई नहीं सुन रहा, तो फिर आखिरी में आदमी कहां जाता है? अपने विभाग के मंत्री के पास। तो वो स्टेट के लिए तो मुख्यमंत्री है, हमारे लिए मुख्यमंत्री जी के साथ साथ वो आबकारी मंत्री भी हैं।
इसलिए हमारी मजबूरी है उनके पास जाने। आईबी वालों का फोन आ रहा था बार बार, इंटेलिजेंस वालों का, कि ऐसे मत करो, आज उनका उधर कार्यक्रम, आज उनका उधर कार्यक्रम है, 2 लोग चल पड़ो। कैसे 2 को कौन सुनता है? 2 की 4 साल से लड़ रहे हैं। सरकार के मंत्री सारे हमारे साथ शामिल हैं, जो वर्तमान में मंत्री है, पिछली बार आंदोलन में हमारे साथ थे, आज वही बदल गए तो कौन सुनता है 2 की? इसलिए मजबूरी है हमारी उधर जाना।